से लेकर अभी मेरा उम्र 70-73 वर्ष हो रहा है, परंतु अभी तक कितना जेई, कितना एमएलए, कितना एमपी यहाँ से चला गया, लेकिन हमारे डंडखोरा प्रखंड के कबड़ा पहाड़पुर पंचायत महसपुर के रहने वाले निवासी को डंडखोरा में रेलवे स्टेशन है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद हॉस्टल है, सभी चीज़ रहते हुए हम लोगों को नदी पार होकर के वहाँ जाना पड़ता है। बोलते हैं पूछे ना जो सबको अभी मतलब ये बोलता है कि बेटा पूछे थोड़ा आराम से, देखिए थोड़ा सा संयम। कल्याण का पीएमएफएमई। अब ऐसे सुनने में आपको ये अजीब सा नाम लगेगा कि इससे हमको क्या मतलब है, पर आप कभी ये सोचे होंगे कि हम जैसे एक जीविका दीदी ने बताया कि किराना की दुकान उन्होंने की, तो एक तो जीविका से जुड़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि हमको एक सरसों का तेल पीसने पेरने की मशीन, छोटा एक उद्योग लगाना चाहे, मसाला पीसने का एक उद्योग लगाना चाहे, बिस्कुट बनाने का लगाना चाहे, एक गैराज खोलना चाहे, ग्रिल मरम्मती की दुकान खोलना चाहे, तो ये विचार निश्चित रूप से हम सभी के मन में आता है। तो इसके लिए अगर आप खुद से ये प्रयास करेंगे, खुद से ही बैंक में जाएंगे, तो हो सकता है आपको अधिक पूंजी लगानी पड़े, अधिक लोन का दर हो। तो आप एक बार उद्योग विभाग की इन योजनाओं के बारे में पता कर लीजिए। आज वहां पर जिन लोगों को कैंप में लाभ दिया जा रहा था, उनमें से एक व्यक्ति थे जो मखाना प्रोसेसिंग का उद्योग लगा रहे थे, मतलब मखाना को फ्राई करके उसमें फ्लेवर लगा करके वो पैकेजिंग करके बेचेंगे। एक दीदी थी वहां पर, वो ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही थी, तो उन्होंने पहले ब्यूटिशियन का एक आरसीटी से कोर्स किया, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ली गई, और ट्रेनिंग के भी बहुत तरह के, शायद एक डीडीयू जीकेवाई जो जीविका के द्वारा चलाया जाता है, ग्रामीण कौशल योजना, उससे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आरसीटी है मनसाही में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और भी कई तरह के माध्यम है, कई जीविका के द्वारा एनजीओ के माध्यम से भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहें तो उसके लिए भी एसडीसी में कुशल युवा कार्यक्रम है, तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए। बोलते हैं पूछे ना जो सबको अभी मतलब ये बोलता है कि बेटा पूछे थोड़ा आराम से, देखिए थोड़ा सा संयमित रहना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है। वहाँ से जो है मिस्त्री के द्वारा जो है लोकल जो मानव बल है उनके द्वारा हम लोग कंप्लेन को एड्रेस कराते हैं, तो आप वहाँ पर कंप्लेन करिए। वहाँ से जो है हम लोग कंप्लेन को 24 घंटे के अंदर, यानी कि अगर यदि कोई बड़ी फॉल्ट है तो दिक्कत आती है, नहीं तो अन्यथा अगर पोल से है तो इमीडिएट ठीक करता है। हाँ, तो इसके बारे में आप लिखित कंप्लेन दीजिए। तो इसके लिए आप मुहैया कराइए। कोई दिक्कत अगर समस्या लगती है तो वहाँ भी आवेदन दे सकते हैं। सारे समस्याओं को लेकर वहाँ प्रत्येक शनिवार के माह को जो है आप आवेदन दे सकते हैं। बिजली विपत्र में तो डंडखोरा प्रखंड में जो स्थित स्वास्थ्य भवन है, वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा, वहाँ के नर्सों के द्वारा काफी लापरवाही बरती जाती है। वहाँ वही व्यक्ति जाते हैं जो हारे होते हैं, जो थके होते हैं। रईस अमीर लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना प्रसव करा लेते हैं, लेकिन वहाँ गरीब छोटे तबके के लोग जाते हैं कि ताकि हमारी डिलीवरी जो हो, हमारा बच्चा निकासी जो हो वो आसानी तरीके से हो। लेकिन रोगी महिलाएं रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, लेकिन नर्स पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मामूली सा एनाफ्लेक्टेन, ऑक्सीटॉक्सी ये नेसेसरी होनी चाहिए कि अवेलेबल हॉस्पिटल में, ये दवाई भी प्राइवेट से लाके वहां से देना पड़ता है। आशा कर्मी जो होती है कि वो महिला को, जो गर्भवती महिला होती है, प्रसव होने के बाद जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उन राशि में से भी वसूली करती है। कुछ पैसे दो तब तुम्हारे खाते में पैसे घुसेंगे। ऐसी सब व्यवस्था डंडखोरा प्रखंड में अभी भी कायम है, जो स्वास्थ्य कर्मी के रूप में चला जाता है। एक एसएफसी भवन जो हमारा प्रखंड स्तरीय गोदाम बना हुआ है, जो हमारा सारा अनाज डीलर जो वितरण करते हैं उसका अनाज यहीं रहना है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये दो बड़ी समस्या है। पंचायत सरकार भवन चालू होना चाहिए, विधिवत चालू। तो विधिवत डीएम साहब आए थे, अगले
रीजन में चालू करके चले गए, लेकिन वो फिर निरस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। इसलिए सभी जो भी कर्मी हैं पंचायत के वो वहाँ बैठे, आरटीपीएस वहाँ का चालू हो ताकि वहाँ अच्छा लगे। सभी पदाधिकारी या कर्मी जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता वहाँ जाएगी और कई तरह की समस्या है उसका निदान होगा। दूसरी बात, वो जो प्रखंड स्तरीय गोदाम है वो उसका संचालन बहुत जरूरी है। यहाँ के जो डीलर हैं उनको डायरेक्ट कटिहार से अनाज दिया जाता है, इसलिए बगल में हमारे कदवा विधानसभा, हम लोग कदवा से ही आते हैं और कुमरी में गोदाम बना हुआ है और वहाँ के डीलर को वहीं से अनाज मिलता है। ये समस्या है। यहाँ अगर हो जाएगा तो कम से कम 200-400 मजदूर को तो काम निश्चित रूप से मिल जाएगा, उनका रोजगार चल जाएगा और सही अनाज मिलेगा। हमको लोग, बहुत सारे लोग बोले कि कम अनाज डीलर साहब देते हैं, ये बोले, लेकिन उनके साथ भी समस्या रहा होगा कि वो सही नाप तोल करके नहीं मिलता होगा, उनका भी शायद बोरा से कट जाता होगा, अनाज कहीं बर्बाद होता होगा, तो वो अलग समस्या है। लेकिन यहाँ से अगर मिलता है तो निश्चित रूप से सही अनाज मिलेगा और डीलर साहब भी अपने सही जनता को अनाज देंगे। हमारे मध्य विद्यालय मोहनी में आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशेष मेरा यही कहना है कि हमारे पंचायत महेशपुर, जिसमें कि अभी हमारे पंचायत के सभी नागरिक, सभी नेता, सभी राजनीतिक पर चलने वाले इंसान यहाँ पर पधारे हुए हैं, परंतु आज से बचपन से लेकर अभी मेरा उम्र 70-73 बरस हो रहा है, परंतु अभी तक कितना जेई, कितना एमएलए, कितना एमपी यहाँ से चला गया, लेकिन हमारे डंडखोरा प्रखंड के मैंने डबरा पहाड़पुर पंचायत महेशपुर के रहने वाले निवासी को डंडखोरा में रेलवे स्टेशन है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद हॉस्टल है, सभी चीज़ रहते हुए हम लोगों को नदी पार होकर के वहाँ जाना पड़ता है। और हम सभी नागरिक से पूछा जाए, अभी भी पूछा जाए, सभी अभी मौजूद है कि बात हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सभी नागरिक को आवाज़ उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डायरेक्टर साहब कृषि से संबंधित बहुत बड़ी बातें रखे हैं, लेकिन हम लोग किसान हैं, जितना आप बताए इतना मेट्रिक टन जो है खाद यहाँ उपलब्ध है, लेकिन यहाँ प्रत्येक किसान से पूछा जाए कि वह खाद कितने कीमत में उनको उपलब्ध होता है, पहला नंबर। दूसरे नंबर, हर समय यहाँ डंडखोरा में किसानों को खाद का हर समय किल्लत का सामना करना पड़ता है। मैं खास करके जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा इस जनसंवाद कार्यक्रम की ओर से कि इस पर नियंत्रण रखें, ताकि किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत रबी फसल में नहीं हो, क्योंकि किसानों को बहुत प्राकृतिक मार्ग सहना पड़ता है और यह खाद का भी भार अगर उससे पड़ता है तो हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद किसान खेती करना छोड़ देंगे और यहाँ से लोग पलायन करके लोग पंजाब दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। पंचायत में आप बैठे हैं और इस पंचायत के यहाँ लगभग जितने किसान हैं, ये टोटल हमारे पैक्स में खाद का भी अनुज्ञप्ति है और हम खाद वितरण भी करते हैं और सही कीमत पर करते हैं, और कहीं किसी दुकान से उनको उपलब्धता नहीं होती है सही सहूलियत रूप में। मेरे यहाँ ये परिस्थिति है कि हमको रेक आने पर मात्र 140 बैग डीएपी मिलता है, और जिस दिन शाम में 140 बैग डीएपी हमारे भंडार में आता है, सुबह मेरे यहाँ 300 साइकिल की कतार लगी हुई होती है। दुर्भाग्य हो जाता है हमारा कि कई किसान खाद से वंचित रह जाते हैं और वो वापस लौट आते हैं। तो मेरा आप सबों से अनुरोध है, यहाँ 5 पंचायतों में एक ही पंचायत सौरिया पैक्स में खाद की अनुज्ञप्ति है, बाकी अभी 5 पंचायत में किसी भी पैक्सों के द्वारा खाद का वितरण डंडखोरा छोड़कर नहीं किया जाता है।
तो वहाँ के तमाम किसान भी हमसे आशा लगाए रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों का एक दूसरे से परस्पर संबंध है। एक प्रखंड, एक डंडखोरा प्रखंड होने के नाते मैं तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम ये डंडखोरा की अधिकतर जनता, अधिकतर लोग खेती पर आधारित हैं, तो कम से कम डंडखोरा पैक्स को समुचित मात्रा में खाद दिया जाए। और एक बहुत खुशी की बात आपने कही कि तय मतलब जो रेट है, आप किसी भी समय किसी भी क्षण हमारे पैक्स में आ सकते हैं और इस चीज की जानकारी ले सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे जितना उर्वरक मिलता है मैं दावे के साथ अपने किसानों को देता हूं और सही दाम पे देता हूं। इसलिए आप सबों का सहयोग मुझे चाहिए और निश्चित तौर पर हमारा आवंटन बढ़ाया जाए ताकि हमारे यहाँ से किसान निराश होकर नहीं लौटें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नहीं थी, उसके हिसाब से 6.38 मीट्रिक टन खाद है। हाँ, वो NPK है, यूरिया है, ये सब है। DAP की अभी जो किसानों को जो जरूरत है सर जी, अभी बहुत दिनों से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसान को जो मिक्सचर खाद जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, DAP के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो गई है, तो वो हम सभी अवगत हैं। हम लोग भी डेली स्टॉक मॉनिटरिंग करते हैं जो पूरे जिले थोड़ा सा आवंटन हमको बढ़ा दिया, आवंटन का एक बार हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे। जितना क्रॉपिंग एरिया जो अभी रबी सीजन में जो क्रॉपिंग एरिया है उसके बेसिस पर एक बार जिला कृषि पदाधिकारी उसको फिर से रिव्यू कर लेंगे।